हाय, गुड मॉर्निंग। लेट्स फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले बात किया था इंग्लिश क्या होता है और इंग्लिश को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं। व्हाट इज इंग्लिश हम लोगों ने किया था। फिर हम लोगों ने बात किया था ये फंक्शन कैसे करता है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि हम इसे फिर हम लोगों ने बात किया था कि इंग्लिश को कितने भाग में, लिटरेचर और लैंग्वेज हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि सर इंग्लिश कैसे बोलें। जब भी ये सवाल पैदा होता है ना, देयर आर थाउजेंड ऑफ द क्वेश्चंस हैज बीन अराइजिंग अवर माइंड। बहुत सारे, जब मैंने आई ऑलरेडी टॉक्ड अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो बहुत सारा क्वेश्चन उनके पास उठ जाता है कि सर इंग्लिश कैसे बोले, हाउ विल वी स्पीक इंग्लिश, दिस इज द बिग क्वेश्चन अमंग अस। तो हम लोग इंग्लिश कैसे बोले, अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं आप ही लोग से पूछता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर हमें वर्ड पढ़ना है। मैं 90% स्टूडेंट से जब भी आता है, हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं कि सर इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए, तो हर कोई यही कहता है वर्ड, फिर कहता है ग्रामर, इसके बिना तो बोल ही नहीं पाएंगे। फिर तीसरा होता है ट्रांसलेशन, फिर होता है सर टेंस तो चाहिए ही चाहिए। आइए आज हम लोग बात करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत होगी। वर्ड। अच्छा, आप बाय ऑनेस्टी बोलो कि आप लोगों के पास कितने वर्ड याद होंगे। जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ, जब भी नए स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो मैं उनसे यही क्वेश्चन राइज करता हूँ कि जस्ट टू टेल मी, इंग्लिश बोलने के लिए आप दिनों रात कितने घंटे होते हैं, तो अक्सर बोलते हैं 24 आवर्स। इस 24 आवर्स में आप कितना देर हिंदी बोलते हो, कितना देर इंग्लिश बोलते हो, तो उसका जवाब एक ही होता है, सर कुछ भी नहीं, इंग्लिश बोलते हैं। स्पेशली जो नए स्टूडेंट होते हैं वो यही जवाब देते हैं, सर मैं 1 मिनट नहीं बोलता हूँ, 5 मिनट भी नहीं बोलता हूँ। आज मैं आप लोगों को आईना दिखाता हूँ कि एक आम आप इस 24 आवर्स में कितने वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक मैट्रिक पास भी बच्चा होता है ना, वो भी अच्छा खासा वर्ड यूज़ करता है। चलिए मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने क्या बोलते हैं, मार्कर, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, वाइट मार्कर। ऊपर में AC, फैन, टीवी। जनरली हम लोग जनरली जो हम लोग वर्ड यूटिलाइज करते हैं, अप्रॉक्स 70 to 80% हम लोग इंग्लिश का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सपोज करो एक रिक्शा चालक में, अगर हम रिक्शा पुलर से पूछें कि वो कितना देर इंग्लिश बोलता है, तो शायद आप बोलेंगे सर वो तो जानता ही नहीं है। फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिक्शा भी इंग्लिश वर्ड है। उसके अंदर का टायर, ट्यूब, रिंग, स्पॉक, हैंडल, पेंडल, सीट कवर, ठीक है, रिंग, चैन कवर, वो भी अप्रॉक्स सारे का सारा वर्ड इंग्लिश में ही यूटिलाइज करता है। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि आप इस 24 आवर्स में आप कितना देर हिंदी बोलते हो, कितना इंग्लिश, तो वो एक ही जवाब देगा कि सर सॉरी सर मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। बट फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, एक रिक्शा पुलर के पास भी 2500 से 3000 वर्ड का स्टॉक होता है। अप्रॉक्स 25 to 3000 वर्ड स्टॉक होता है इनके पास। फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कम से कम भी वर्ड स्टॉक होता है तो अप्रॉक्स 3000, कम से कम भी 3000 वर्ड स्टॉक होता है। अप्रॉक्स मिनिमम 3000 वर्ड स्टॉक होता है। तो जितना आपको वर्ड चाहिए उतना हमें पता है। जी हाँ, जैसे देखिए वर्ड में हमारा प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, कहीं ऐसे जगह पे चले जाते हैं पढ़ने के लिए, हमें सीखना था इंग्लिश लैंग्वेज, अब उन सर ने आपको डेली का डेली 40 वर्ड देना चालू कर दिया, आपने रटना भी चालू कर दिया। नो डाउट बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। अब वो रटना चालू कर देता है और आज रटा, सुबह होते होते वो 30 to 40% भूल जाता है, फिर दोपहर होते होते लगभग 70%, कल होते होते वो अप्रॉक्स 100% वर्डोलॉजी भूल जाता है। तो आप रट के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। आपको जितना चाहिए उतना आपको इंग्लिश आती है, उतना वर्डोलॉजी आपका सही है। ऐसा नहीं कि वर्ड आप बहुत ज़्यादा वर्ड रट लेने से इंग्लिश बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वर्डोलॉजी बहुत तगड़ा है बट वो बोल नहीं पाता है। हाँ, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें वर्ड की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी मोर देन 3000 वर्ड स्टॉक है। मोर देन 3000 वर्ड आपके पास स्टॉक है बॉस। हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए हमें करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो इंग्लिश सीखने के लिए जो हमने वर्म पाल रखा है कि वर्डोलॉजी हमें इंप्रूवमेंट करना है, तो हमें नो वर्ड फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन कि कोई वर्ड याद नहीं कराते हैं। मैं पिछले 8 साल से इंग्लिश लैंग्वेज टीच कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट को आज तक मैंने वर्ड नहीं दिया रटने के लिए। जी हाँ, नो वर्ड। हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है खुद पे फेथ रखिए।
सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फेथ। जी हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट सच यही है। अगर हम एक दुकानदार के पास बोलते हैं गिव मी 2 kg एप्पल, हमें पता है गिव मी 2 kg एप्पल, लेकिन क्या बोल पाते हैं? क्या नहीं बोल पाते हैं? क्यों नहीं बोल पाते हैं? द क्वेश्चन इज राइजिंग व्हाई वी आर नॉट स्पीकिंग देयर, बिकॉज हमारे अंदर में जो ना एक डर सा बना होता है कि इंग्लिश हमें नहीं आती है। आपके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, और इंग्लिश सीखने के लिए आपको बहुत सारा वर्ड याद करना पड़ेगा। ये सब चीज आपके दिमाग में डाले। ऑलरेडी आप जानते हो गिव मी 2 kg एप्पल, बट मुंह से नहीं निकलेगा। तो आपके अंदर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है फेथ। खुद पे फेथ रखना होगा सर। जब तक आपके अंदर में फेथ नहीं होगा ना, आप नहीं कर सकते हो। फेथ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। फेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फेथ नहीं रगड़ोगे आप नहीं कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे का ग्रामर सारा कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो फेथ ही नहीं होता है। बाकी काम लोग सराउंडिंग के लोग भी कर देते हैं। अच्छा, इंग्लिश सीख रहे हो बाबू, 50 वर्ड डेली याद करो। आपने डेली याद करना चालू किया, 1-2 महीना तक रटा, फिर कोशिश किया, सामने वाले बंदे ने मजाक उड़ा दिया, नहीं यार, फिर आपने छोड़ दिया, ना रहने दो। तो आपके अंदर में जो होना चाहिए वो है फेथ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट फेथ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखिए फेथ क्या होता है। मेरे घर में एक काम करते थे भूषण झा। एक्चुअली वो, उनके पापा भी मेरे यहाँ काम करते थे, वो भी काम कर रहे हैं। पापा लोगों के एज के हैं। कभी वो स्कूल नहीं गए। एक दिन की कहानी है कि वो हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, इतने में लाइट आ जाती है। तो जैसे ही लाइट आई तो मैं स्विच के नीचे मैं बैठा हुआ था चेयर लेकर, तभी वो वहीं पर से बोलते हैं कि बेटा फैन को स्विच ऑन कर दो। कौन बोलते हैं? भूषण झा बोलते हैं, जो हम लोग के यहाँ वॉक करते हैं। कभी वो स्कूल नहीं गए, जैसे ही वो बोलते हैं फैन को स्विच ऑन कर दो, मेरे दिमाग में घंटी बजी, अरे ये तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं। मैंने कहा वाओ, अब तो इंग्लिश बोल रहे हैं। बोले नहीं, अब वो फटाक से बोलते नहीं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। मैंने कहा ऐसा कीजिए, बोली तो प्लीज स्विच ऑन द फैन। बोलते नहीं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। मैंने प्लीज भी हटा दिया, मैंने सिर्फ बोला कि अच्छा बोलिए स्विच ऑन द फैन। तो बोलते नहीं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। अब आप बताओ, क्या उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी? इंग्लिश आती थी, बट उनके अंदर में फेथ नहीं है। फेथ ही नहीं है। देखिए, बार बार कहते हैं नॉलेज एक अलग मैटर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज अलग चीज होती है। इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है, ये एक भाषा है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इवन दैट कि एक रिक्शा पुलर भी अच्छा इंग्लिश बोल सकता है, अगर उसे अच्छे इन्वायरमेंट में डाल दिया जाए और उसके अंदर में फेथ हो तो। अब उस बंदे ने नहीं मैंने लाख कोशिश किया बोलने के, पापा गुस्सा के बोलते हैं क्यों इन्हें परेशान कर रखा है, छोड़ दो ना, इसको इंग्लिश नहीं आती है। ले, सोने पे सुहागा। पापा ने ये वर्ड जैसे ही बोल दिया, इसको इंग्लिश नहीं आती है, अब और उसके दिमाग में घुस गया कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, और उस बंदे ने नहीं बोला। तो ये फेथ होता है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके अंदर में फेथ नहीं होगा, यू कांट स्पीक, चाहे आप कितना भी पढ़ लो। तो सबसे पहले अपने आप पे फेथ रखिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। जब तक आपके अंदर में फेथ नहीं होगा ना, आप नहीं कर सकते हैं। मैं फेथ पे एक और कहानी सुनाता हूं। एक शायद आपने एक कहानी सुना होगा, एक रियल स्टोरी है कि एक कोई किंग था, मैंने भी कहीं पे पढ़ा है कि वो जब इंडिया आ रहा था, इंडिया पे शासन करने के लिए, एक राजा की कहानी है। तो रास्ते में तूफान हुआ, सारा जितना भी शिप था सारा का सारा डूब गया, एक सिर्फ राजा का ही शिप बच गया था। जैसे ही वो इंडिया के किनारे पे आया तो सबने सलाह दिया कि ऐसा करते हैं, हम लोग वापस जाते हैं, सारा आर्मी तो यहीं मर गया, तो हम लोग वापस चलते हैं, वरना हम लोग मर जाएंगे यहाँ। तभी राजा ने कहा कि देखो अभी भी मैं राजा हूँ, तुम लोगों को मेरी बात मानना पड़ेगा। तो सबने कहा ठीक है। तो राजा ने सबसे पहला ऑर्डर किया, इस शिप को तोड़ दो, और उस शिप को तोड़ दिया गया। अब सब टेंशन में आ गया, अब क्या करें। तभी राजा ने कहा अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस इंडिया पे आक्रमण करना है, आक्रमण करके यहाँ जीतना है और इस देश पे शासन करना है, या नहीं तो पानी में डूब के मर जाना है। अब तुम लोग पे डिपेंड करता है, तुम लोग क्या डिसीजन लेते हो। मैं तो चला लड़ने। सबका सब वो बंदा भिड़ता है, एक गांव पे हमला करता है, वहाँ से आर्मी बनाया, आर्मी बनाते बनाते दूसरा से तीसरा, और एक दिन वो पूरे इंडिया पे शासन किया।
तो ये होता है बॉस फेथ। जब तक आपके अंदर में फेथ नहीं होगा ना, एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में MS धोनी का सुना होगा। 1 ओवर में 6 रन बनाना होता है या 10 रन बनाना होता है, जो भी रन होता है। शायद कोई और खिलाड़ी होता है, पहला ही गेंद पे 6 मारने की कोशिश करता है, बट वो बंदा क्या करता है, पहला गेंद रोकता है, दूसरा गेंद, तीसरा गेंद, वो एकदम फेथ होता है कि मैं लास्ट गेंद पे मारूंगा और लास्ट गेंद पे ही वो बाउंड्री मार के मैच जिताता है। इसीलिए वो दुनिया का सबसे बेस्ट फिनिशर कहा गया है, क्योंकि उसे लास्ट बॉल तक उसे अपने आप पे विश्वास रहता है। तो सर, आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फेथ। फेथ रखिए, मैं ये काम कर सकता हूँ। जी हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए कोई वर्ड की जरूरत नहीं होती है, इंग्लिश सीखने के लिए फेथ होती है। कई बार बच्चे बहुत अच्छा इंग्लिश सीख लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। अक्सर हमसे सवाल करते हैं, सर मैं समझ तो जाता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप समझ कैसे जाते हो? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आपके अंदर में फेथ नहीं है, आपको डर लगता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस डर को हटाइए, अपने आप पे फेथ कीजिए, मैं ये काम कर सकता हूं। जब तक आप ये नहीं रखेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगा। जी हाँ, नो वर्ड, कोई वर्ड मैं नहीं देने वाला हूँ आप लोगों को। मैं पिछले 8 साल से जो भी क्लास ले रहा हूँ, मैं कभी भी क्लास के अंदर में कभी भी किसी बच्चे को वर्ड लिख के नहीं दिया है, रटने के लिए नहीं दिया गया। हाँ, यूटिलाइज करना सिखाया है, इस वर्ड को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अक्सर जब भी हम लोग बच्चे से पूछते हैं अब क्या पढ़ना है वर्ड के बाद, तो पहला सर ग्रामर, बिना ग्रामर के तो हम लोग इंग्लिश बोलिए में। तो मैं आपको फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश सीखने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं होती। नो ग्रामर यार, हटाओ इस ग्रामर को। जी हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं होती है, नो ग्रामर। अब सोचो, हम लोग हिंदी बोलते हैं, अच्छा सच बाय ऑनेस्टी बोलेंगे, आप में से कितने बच्चे हैं जो व्याकरण पढ़ के हिंदी बोलना सीखा है? कोई भी नहीं होगा। कोई भी बंदा व्याकरण पढ़ के हिंदी बोलना नहीं सीखा भाई, हिंदी इन्वायरमेंट से सीखा है हम लोगों ने। हाँ, भले हम लोगों ने व्याकरण पढ़ा है, थोड़ा बहुत स्कूल के अंदर में पढ़ा है, एज ए लिटरेचर के रूप में पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि उससे हम लोगों ने हिंदी बोलना सीखा है। दुनिया में सबसे अच्छा हिंदी हम लोग बोलते हैं, हम लोगों से बढ़िया दुनिया में कहीं के लोग नहीं बोल पाते। हम लोगों को रात के 12 बजे में भी अगर बोला जाए ना हिंदी बोलने के लिए, तो हम लोग नींद से उठने के साथ हम लोग हिंदी बोलना शुरू कर देंगे। तो हम लोगों ने तो कोई व्याकरण नहीं पढ़ा, तो फिर इंग्लिश सीखने के लिए व्याकरण की क्या जरूरत है? तो नो व्याकरण, नो ग्रामर यार, कोई ग्रामर की जरूरत नहीं। हाँ, इंथुजियम होना चाहिए था, जोश। हाँ, फेथ के साथ साथ आपको अंदर में जोश भी होना चाहिए। जब तक आपके अंदर में जोश नहीं होगा ना, यू कांट स्पीक। अब थोड़ा सा जोश होना चाहिए कि हाँ यार, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को सीखना है, मेरे को सीखना है। बिकॉज आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो, मोस्ट ऑफ द स्पीकर दे आर स्पीकिंग हिंदी, तो वो हिंदी बोलता है, तो आपको बढ़िया एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको खुद में जोश रखना होगा, नहीं मेरे को करना है। आप उन लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मिलो जो इंग्लिश बोलते हो, आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने की कोशिश करो, तो ये ज़्यादा जरूरी है। हाँ, कोई ग्रामर नहीं होगा, अपने अंदर में जोश बना के रखिए, फेथ बना के रखिए, ठीक है, विश्वास बना के रखिए, हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, नो ग्रामर। और एक और है जो कि ट्रांसलेशन जब भी आती है, हम लोगों ने लंबा लंबा पेज का ट्रांसलेशन बनाया होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, कोई फायदा नहीं है। क्या ट्रांसलेशन बना के हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे बॉस? जब तक सोचेंगे तब तक तो निकल जाएगा। इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में हमें सीखना पड़ेगा। जब तक ये सब चीजें नहीं आएंगी ना, तो नहीं कर पाएंगे। नो ट्रांसलेशन बॉस, कोई ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। वो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इन सब का हम लोग ट्रांसलेशन नहीं सीखने वाले हैं। जी हाँ, ये इंग्लिश सीखने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, फेथ के साथ साथ एंथुसियाज्म होना चाहिए, कोऑपरेट, आपको सहयोग कीजिए। कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाइए, इधर दे आर स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट, इंग्लिश बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि सहयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग क्लास में भी रहते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इफ दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, कोशिश तो कर रहा है, ठीक है। आपको भी कोशिश करना है और सहयोग करना है एक दूसरे को। अगर कोई आपके साथ इंग्लिश में बातें कर रहा हो, अगर थोड़ा सा गलत भी हो रहा है, तो आप कोऑपरेट करें, ठीक है। जब तक आप कोऑपरेट नहीं करेंगे ना, तो दूसरे का मजाक उड़ाएंगे। बहुत सारे आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं ना, खुद तो इंग्लिश बोलते नहीं है, और गलती से कोई इंग्लिश बोल भी दिया ना, उसमें थोड़ा सा भी गलती निकल गया ना, अब उसका टांग पकड़ के खींचना चालू कर देंगे। अरे इंग्लिश आती नहीं है, जा पहले ट्रांसलेशन सीख, पहले ग्रामर सीख, ये सब करते हैं। वो बेचारा और भी बोलना बंद कर दे। तो ये सब चीज़ें आप हटा दीजिए, कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए। कोई अगर बोल रहा है तो आप उसको कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए।
नेक्स्ट टेंस, अरे नोट टेंस, टेंस का मतलब ये होता है काल, टेंस, टेंस इज कॉल्ड टेंशन। बचपन में कम से कम हम लोग, मुझे भी याद है कि क्लास 5 to 10 में मैंने कम से कम तो 8-10 बार पढ़ा होगा, बट आज तक समझ में नहीं आया टेंस। मैं 2010 से खाना खाते आ रहा था, आई हैव बीन ईटिंग, सिंस लगाएंगे कि फोर लगाएंगे, इसी में कन्फ्यूजन। अच्छा कब बोलते हैं इस तरह का सेंटेंस? सीधा सिंपल से बोलो ना, मैं पिछले 10 साल से खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग लास्ट 10 ईयर। ये लंबा चौड़ा सेंटेंस बनाने से क्या जरूरत है? इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलो, ठीक है। ये ट्रांसलेशन टेंस वेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नो टेंस बॉस। हम लोग यहाँ पे कोई आपको टेंस पढ़ाने वाले नहीं है, बट आई एम डैम श्योर, मैं डैम श्योर 100% गारंटी लेता हूँ, यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है सर, ना वर्ड, ना ग्रामर, ना ट्रांसलेशन, ना टेंस। हाँ, जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होते हैं ईमानदारी, कॉर्पोरेट के साथ साथ ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी। अब जितना भी करें ईमानदारी के साथ काम करें, कोई भी काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ करें। अब जैसे कई बार क्या होता है ना कि कई बार मैं बोलता हूँ कि ये काम कर लेना, बच्चा ना लैम एक्सक्यूज दे देता है, सर हुआ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत सारे। आप ईमानदार नहीं होता है तो आप क्लियर कीजिए नहीं हुआ सर, मैंने पढ़ के नहीं आया है, ठीक है। ईमानदारी होनी चाहिए आपके अंदर में, ठीक है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आपके अंदर में ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि किसी से बातें करना है तो कीजिए, नहीं करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, तो ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, फेथ है, इंथुसियाज्म होना चाहिए, कॉर्पोरेट और ऑनेस्टी। इंग्लिश ही सीखने के लिए कोई भी काम करते हैं तो इन सब चीज़ के लिए जरूरी होगा। हाँ, ये सब चीज़ की जरूरत नहीं होगी। अब आप कह रहे होंगे सर पढ़ेंगे क्या, इंग्लिश के नाम है तो हम लोगों ने तो यही 3 चीज़ पढ़ा है, 3-4 चीज़, वर्ड, ग्रामर, ट्रांसलेशन और टेंस। तो अभी मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। अब मैं क्या क्या पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ना सीखेंगे डायरेक्ट कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।